इन्दुशयवन्दियाणं तिरुवणहिदमहुर्विशद्वक्काणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिनाणं जितभवाणम्। बोले श्री खजराट वासुपूज्य भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो आचार्य कुंद कुंद स्वामी का महान ग्रंथ पंचास्तिकाय का अध्ययन कर रहे हैं। हम आज के इस वीडियो में दो गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा नंबर 97 और 98। ये दोनों गाथाएं भाषा की दृष्टि से बहुत सरल हैं। इनमें हम देखेंगे कि 6 द्रव्यों में कौन सी द्रव्य चेतन है, कौन सी अचेतन है, कौन सी द्रव्य मूर्तिक है, कौन सी द्रव्य अमूर्तिक है, कौन सी द्रव्य सक्रिय है और कौन सी द्रव्य निष्क्रिय है। 98 नंबर गाथा में सक्रियपने का कारण भी बताया गया है कि ये सक्रियता क्यों है, किसके सहयोग से है। इस दृष्टि से दोनों गाथाएं सरल भी हैं और महत्वपूर्ण भी। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 97। उच्चारण। आगास आगास काल जीवा, आगास काल जीवा। धम्मा 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 य, धम्मा धम्माय। मुत्ति अधता पुरता छोटी की मात्रा मुत्ति। परिहीणा परिहीणा मुत्ति परिहीणा। मुत्तम मुत्तम अधता पुरता बिंदी मुत्तम। पुग्गलदव्वम पुग्गलदव्वम। जीवो जीवो खलु खलु। चेदनो चेदनो तेषु तेषु। आगास काल जीवा आगास काल जीवा। धम्मा धम्माय मुत्ति परिहीणा, धम्मा धम्माय मुत्ति परिहीणा। मुत्तं पुग्गलदव्वम मुत्तं पुग्गलदव्वम। जीवो खलु चेदनो तेषु, जीवो खलु चेदनो तेषु। गाथा बहुत अच्छी है और बहुत सरल भी है। आगास काल जीवा। आगास आकाश द्रव्य, काल काल द्रव्य और जीवा जीव द्रव्य। आकाश द्रव्य, काल द्रव्य और जीव द्रव्य। साथ में धम्मा धम्माय, यह मतलब और। धम्मा 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 संधि विच्छेद करें। धम्म प्लस अधम्मा धर्म द्रव्य और अधम्मा अधर्म द्रव्य। कितनी द्रव्य हो गई? 5। आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, जीव द्रव्य, धम्मा धम्माय और धर्म और अधर्म द्रव्य। ये 5 द्रव्य मुत्ति परिहीणा। मुत्ति मूर्तिक, मूर्तिक पने से, मूर्त पने से परिहीणा परिहीन है, रहित हैं। कौन सी द्रव्य मूर्तिक है? नीचे वाली लाइन में देखें। मुत्तम पुग्गलदव्वम पुग्गलदव्वम पुद्गल द्रव्य, पुद्गल द्रव्य मुत्तम मूर्तिक है, मूर्त है, मूर्तिक है, रूपी है। 5 द्रव्य मुत्ति परिहीणा, मूर्तिक पने से रहित हैं, मूर्तिक नहीं है, अरूपी है, अमूर्त है। पुग्गलदव्वम पुद्गल द्रव्य, मुत्तम मूर्त है, पुद्गल द्रव्य मूर्तिक है। एकदम मूर्तिक किसे कहते हैं? जिसमें रूप, रस, गंध और वर्ण पाया जाता है, उसे रूपी
या मूर्तिक कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, जिसमें रूप, रस, गंध और वर्ण पाया जाता है उसे मूर्तिक कहते हैं, रूपी कहते हैं। रूप, रस, गंध और वर्ण पुद्गल में पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर पुद्गल को मूर्तिक कहा जा रहा है और शेष द्रव्यों में रूप, रस, गंध और वर्ण नहीं पाया जाता है, इस कारण से वे द्रव्य अमूर्तिक हैं। यहाँ पर एक विशेष बात है, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य जब संसार अवस्था में है, मतलब संसारी जीव, तो वह पुद्गल से, कर्म से बंधा हुआ है। आत्मा के प्रदेश और कर्मों के प्रदेश आपस में बंधे हुए हैं, बंध को प्राप्त हैं। ऐसी अवस्था में पुद्गल के मूर्तिक पने के कारण आत्मा, जीव द्रव्य भी व्यवहार नय की दृष्टि से मूर्तिक कही गई है। निश्चय नय की दृष्टि से जीव द्रव्य अमूर्तिक है, लेकिन व्यवहार नय की दृष्टि से कर्मों से बंधा हुआ होने के कारण मूर्तिक है, ऐसा हम कह सकते हैं। आचार्यों ने संसारी जीव को अवधि ज्ञान का विषय माना है। अवधि ज्ञान सिर्फ मूर्तिक द्रव्यों में ही काम करता है। अवधि ज्ञान सिर्फ मूर्तिक द्रव्य को ही देख पाता है, जान पाता है, और वह संसारी जीव को भी देख रहा है, जान रहा है। तो अवधि ज्ञान और मन परिज्ञान दोनों की बात हम कर लें तो यह जो है संसारी जीव वह मूर्तिक कहा गया है। इसका अब आगे क्या कह रहे हैं गाथा में, जीवो खलु चेदनो तेसु, तेसु उनमें, तेसु उनमें, उन 6 द्रव्यों में, खलु निश्चित रूप से, जीवो चेदनो, जीवो जीव, चेदनो चेतन है। उन 6 द्रव्यों में जीव द्रव्य चेतन है। शेष 5 द्रव्य कैसी हैं? अचेतन है। केवल जीव चेतन है, शेष 5 द्रव्य अचेतन है, ऐसा हमें समझना चाहिए। तो ये गाथा एकदम सरल है। 6 द्रव्यों में मूर्तिक कौन, अमूर्तिक कौन, चेतन कौन और अचेतन कौन, ये हमें समझ में आ गया। एक प्रश्न आपके चिंतन के लिए, पुद्गल द्रव्य मूर्तिक है, पुद्गल द्रव्य से बंधा हुआ होने के कारण जीव भी मूर्तिक हो जाता है। अब यहां प्रश्न है, क्या इसी प्रकार से जीव द्रव्य चेतन है, जीव से बंधा हुआ पुद्गल क्या चेतन हो सकता है? प्रश्न आपको समझ में आ रहा है? पुद्गल से बंधा हुआ होने के कारण जीव मूर्तिक हो जाता है, मूर्तिक कहा जाता है। उसी प्रकार से क्या पुद्गल भी जीव से बंधा हुआ होने के कारण अचेतन की अपेक्षा चेतन हो सकता है क्या? जो कर्म वर्गणाएं जीव से बंधी हुई हैं, वो कर्म वर्गणाएं ही चेतन हो जाएं या उनमें चैतन्य गुण प्रकट हो जाए, ऐसा कुछ संभव है क्या? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, चिंतन भी कीजिएगा, ऐसे नहीं कि तुरंत हाँ या ना लिख दें, थोड़ा विचार कीजिएगा इस विषय पर और फिर इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए, ये गाथा तो कंप्लीट हो गई है, इसका अर्थ भी आपको समझ में आ गया। यहाँ पर व्याकरण की दृष्टि से तेसु सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है, तेसु उनमें, और आगास काल जीवा, धम्मा धम्मा, मुक्ति परिहीणा, इन सब में प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। मुत्तम, पुद्गल दब्बम, जीवो और चेदनो,
इन सब में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। आज की गाथा तो एकदम सरल थी, ना तो भाषा की दृष्टि से कोई कठिनाई आपको हुई होगी और ना ही विषय की दृष्टि से। अब हम अगली गाथा में चलते हैं। गाथा क्रमांक 98। उच्चारण। जीवा, जीवा, पौगलकाया, पौगलकाया, सह, सह, सक्रिया, सक्रिया, आधा का पूरा का छोटी ई की मात्रा, सक्रिया, सक्रिया, हवंती, हवंती, न, य, शेषा, शेषा, पुग्गलकर्णा, पुग्गलकर्णा, जीवा, जीवा, खंदा, खंदा, खलु, खलु, कालकर्णेहिम, कालकर्णेहिम, जीवा पुग्गलकाया, जीवा पुग्गलकाया, सहसक्रिया हवन्तीर्णयशेषा, सहसक्रिया हवन्तीर्णयशेषा, पुग्गलकर्णा जीवा, पुग्गलकर्णा जीवा, खंदा खलु कालकर्णेहिम, खंदा खलु कालकर्णेहिम। यह गाथा भी भाषा की दृष्टि से तो बहुत सरल है। एक एक शब्द इस गाथा का आराम से देखकर समझ पा रहे हैं। नीचे वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक बहुत सारे प्रश्न इस विषय में आ रहे थे कि जीव और पुद्गल जो गमन करते हैं उसका कारण, बाह्य निमित्त तो धर्म द्रव्य है, लेकिन उसका किस कारण से वो गमन करता है। कोई गमन कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, तो उसके पीछे कुछ होगा जिसके कारण वे गमन कर रहे हैं। उसकी थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर एक झलक हमें प्राप्त हो रही है। जीवा पौगलकाया, जीवा जीव, पौगलकाया पुद्गलकाय पुद्गल, जीव और पुद्गल, जीव और पुद्गल, सह, सह, सक्रिया, सह सहयोग पूर्वक, सह सहयोग अन्य द्रव्य के सहयोग से, अन्य द्रव्य यानी धर्म द्रव्य, धर्म द्रव्य के सहयोग से, धर्म द्रव्य की सहायता से। इस सहायता शब्द को सह शब्द से हमें ले लेना है। सह का अर्थ साथ में, के साथ, ऐसा सह का अर्थ होता है। यहाँ पर सह से तात्पर्य स्पष्ट रूप से हमें लेना है किसी अन्य द्रव्य के सहयोग से। और वह अन्य द्रव्य कौन सी है? गति में कारण जो है वह है धर्म द्रव्य। तो धर्म द्रव्य की सहायता से जीवा पुद्गलकाया, जीव और पुद्गलकाय, सक्रिया हवन्ति, सक्रिया, सक्रिय, सक्रिय, सक्रिया, सक्रिय, सक्रिय, क्रिया से सहित, सक्रिय हवन्ति होते हैं। यहाँ पर क्रिया का अर्थ, सक्रिय होने का अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करना, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाना। यह जो क्रिया है, इस क्रिया को ही गति, इस गति को ही क्रिया कहते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करना, इस गमन को ही क्रिया कहते हैं। और इस क्रिया के कारण जीव और पुद्गल को सक्रिय कहा गया है। न य शेषा, य और शेषा शेष, शेष द्रव्य, न नहीं, शेष द्रव्य सक्रिया न हवन्ति, शेष द्रव्य
सक्रिय नहीं होते हैं। जीव और पुद्गल धर्म द्रव्य के सहयोग से सक्रिय होते हैं और शेष द्रव्य सक्रिय नहीं होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। 6 द्रव्यों में जीव और पुद्गल ये सक्रिय द्रव्य हैं और बाकी जो 4 द्रव्य हैं वो निष्क्रिय द्रव्य हैं। सक्रिय द्रव्य एक स्थान से दूसरे स्थान में गमन करने वाले को सक्रिय कहते हैं। इस गमन में सहायता धर्म द्रव्य करता है। यह उसका बाह्य निमित्त है, बाह्य निमित्त है, बाह्य सहायक निमित्त है। उदासीन निमित्त भी, इसकी चर्चा हम पहले गाथाओं में कर चुके हैं। पुद्गल करणा जीवा, जीवा जीव, जीव जो गमन करते हैं या जीवों में जो सक्रियता है उसका बहिरंग कारण। देखिए, धर्म द्रव्य माध्यम है, मीडियम है, धर्म द्रव्य माध्यम है। अब इसमें एक अंतरंग कारण है। अंतरंग कारण तो द्रव्य स्वयं है। अंतरंग कारण तो जीव और पुद्गल की सक्रियता में अंतरंग कारण तो द्रव्य स्वयं है। स्वयं जीव और पुद्गल अंतरंग कारण है गमन के लिए। लेकिन एक बहिरंग कारण भी जरूरी होता है जो बाहर बाहर दिखाई देता है या बाहरी होता है, जिसके कारण से ये हो रहा है। तो वह है जीवा, जीव के लिए पुद्गल करणा जीवा। पुद्गल करणा, पुद्गल का करण यानी कारण, पुद्गल के कारण होने से जीवा, जीव सक्रिय होते हैं। सक्रिय हमारी ऊपर से ले लीजिए क्योंकि वही प्रकरण चल रहा है। जीवा, जीव सक्रिय होते हैं किस कारण से? पुद्गल करणा, पुद्गल करण होने से। पुद्गल करणा इसमें पंचमी विभक्ति का एक वचन है और प्रथमा का बहुवचन भी हो सकता है। अगर प्रथमा का बहुवचन हो जाएगा तो वह जीवा का विशेषण बन जाएगा और पंचमी का एक वचन होगा तो पुद्गल रूप कारण होने से ऐसा पंचमी एक वचन, दोनों प्रकार से कर सकते हैं। पुद्गल करणा, पुद्गल रूप कारण होने से, या पुद्गल ही जिसमें कारण है गति में, ऐसा वह जीवा जीव, दोनों प्रकार से। कुल मिलाके जीव के गमन में बहिरंग कारण पुद्गल है। और इससे भी और आगे चल के खंदा खलु काल करणे ही, खलु निश्चित रूप से, खंदा खंड यानी स्कंध, पुद्गल के स्कंध। यह स्कंध से तात्पर्य केवल स्कंध नहीं लेना है, अणुओं को भी लेना है, पूरे पुद्गल को लेना है, पूरे पुद्गल, सभी पुद्गल। खंदा स्कंध, भावार्थ में अणु भी ले लीजिए, सभी पुद्गल, स्कंध आदि सभी पुद्गल काल करणीहिम, काल रूप कारण के द्वारा, काल रूप कारणों से, काल रूप कारणों से सक्रिय होते हैं। अब दो बातें आ गई, जीव में तो गमन का बहिरंग कारण पुद्गल बताया जा रहा है और पुद्गल में गमन का बहिरंग कारण काल द्रव्य बताया जा रहा है। ये दोनों बातें हमें समझनी है। जीव गमन क्यों करता है? पुद्गल गमन क्यों करता है? जीव गमन क्यों करता है? यह प्रश्न तो, इसका उत्तर देना तो सरल है, लेकिन पुद्गल क्यों गमन करता है इसका उत्तर दे पाना बेहद कठिन हो रहा है। जीव में तो बहुत सारे परिणाम हैं, इसलिए वो गमन कर लेता है, उसकी इच्छा होती है तो गमन कर लेता है। लेकिन पुद्गल में ऐसी कौन सी इच्छा, पुद्गल में ऐसा कौन सा परिणाम जिसके कारण वह गमन करता है? अब यहाँ जो आचार्य कुनकुन स्वामी स्पष्ट कर रहे हैं, पुद्गल करना और काल करणी, इन दोनों शब्दों के द्वारा आचार्य
जयसेन स्वामी ने तो यहाँ पर काल करणेहिम इस शब्द को स्वीकृत किया है। आचार्य अमृत चंद्र स्वामी ने पाठ स्वीकृत किया है काल करणा दू। तो दोनों तरीकों से अर्थ तो वही निकलेगा। तो पुद्गल करना, पुद्गल करण, जीव द्रव्य पुद्गल के बाह्य निमित्त से, बाह्य कारण के होने से गमन करता है, और पुद्गल द्रव्य काल के बाह्य कारण होने से गमन करता है। अब दोनों को समझिए। जीव द्रव्य गमन करता है, संसार अवस्था में पुद्गल कर्म वर्गणाएं जीव से बंधी हुई हैं, कर्मों का फल प्राप्त होता है और उनके निमित्त से यहां वहां गमन जीव द्रव्य का होता रहता है। ये समझना थोड़ा सरल है, कोई बात नहीं। कर्मों का जैसा उदय आया, मनुष्य पर्याय से मरण करके स्वर्ग की देव पर्याय में गए, वहां से वापस मरण करके मनुष्य बने। तो इसमें मनुष्य बनना या देव स्वर्ग में जाना, ये पुद्गल कर्म वर्गणाओं के फलों का ही, कर्म फल का ही परिणाम है। कर्म निमित्तक यह गमन हो गया। और संसार अवस्था में भी हम यहाँ वहां घूमते फिरते हैं शरीर के कारण। मन वचन काय, ये जो 3 योग हैं, इनकी चंचलता के कारण, इन सब में पुद्गल एक प्रकार का निमित्त है, पुद्गल एक प्रकार का कारण होता है। अंतरंग परिणाम जीव के हैं, लेकिन वो परिणाम बने क्यों, इसका बाह्य कारण क्या है? पुद्गल। पुद्गल के होने से ही ये हुआ है। नहीं तो सिद्ध भगवान है, एक बार ऊर्ध्वगमन किया और वहीं रुक गए, फिर अगल बगल घूमने फिरने की उनको इच्छा नहीं होती है। हमें जैसे घूमने फिरने की इच्छा होती है ना, वैसी इच्छा उनको नहीं होती। हमें घूमने फिरने की इच्छा क्यों होती है? हमारे कर्म हमें बैठने नहीं देते शांति से, यहाँ भागो वहां भागो, ये सब करते रहो। लेकिन सिद्ध भगवान कर्म तो है ही नहीं, कर्मों का नाश कर दिया है, इसलिए वो जहां पर है वहीं पर रहते हुए अनंत सुख का अनुभव करते हैं। तो ये बात तो क्लियर हुई। अब पुद्गल में बाह्य निमित्त गमन का काल कैसे है, काल द्रव्य कैसे है, इसको मैंने बहुत विचार किया, फिर मुझे कुछ इस प्रकार से समझ में आया। कोई भी पत्थर है, वो दूसरे पत्थर से टूट कैसे गया? कर्म वर्गणाएं हैं, आत्मा से चिपकी हुई हैं, छूटकर अलग कैसे हो गई? ये भी तो ये सब गमन है। कोई भी हवा चल रही है, बादल के टुकड़े टुकड़े होते जाते हैं हवा के चलने से, इन सब चीजों से। तो इसमें क्या था जो वह जुड़ा हुआ था, क्या था जो वह टूटकर अलग हो रहा है, स्थान से स्थानांतरित हो रहा है? तो उसमें एक निमित्त, एकमात्र निमित्त दिखाई देता है, वो है काल द्रव्य। कैसे? कर्म हमारी आत्मा से बंधे हुए हैं, अब वो टूटकर अलग होते हैं, तो उसमें निमित्त है स्थिति, समय। कितने समय के लिए वह कर्म मेरी आत्मा से बंधा है? अब वह कर्म के बंधने का जो टाइम है, जैसे जैसे खत्म होता जाएगा, वैसे वैसे वो छूटता जाएगा, अलग होता जाएगा। दीवार है, दीवार पर पेंट किया गया है, ये पेंट कब तक चिपका रहेगा? कुछ समय तक चिपका रहेगा। हम यही तो बोलते हैं ना, कुछ समय तक रहेगा, इसके बाद धीरे 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 ये कलर हटने लग जाएगा। कौन हटा रहा है इस कलर को? नहीं भैया, कोई नहीं हटा रहा, समय हटा रहा है। धीरे धीरे ये दीवार अपना रंग छोड़ती जा रही है, धीरे धीरे कोई भी चीज पुरानी होती जा रही है। पुद्गल की बात कर रहा हूं। धीरे धीरे कोई भी पुद्गल है, कोई भी वस्तु है, धीरे धीरे पुरानी होती जा रही है। अपने आप उसके अंदर जो परमाणु जुड़े हुए हैं स्कंध के रूप में, वो परमाणु समय समय पर धीरे धीरे हटते जाते हटते जाते हटते जाते। तो ये इसमें कारण क्या है? कोई दूसरा कारण नजर नहीं आ रहा सिवाय काल के। एक पर्वत है, उस पर्वत में से एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा फिसल कर नीचे गिरा। अब वो पत्थर का टुकड़ा क्यों फिसला?
उसके जो स्निग्ध और रुक्ष गुण थे, जिस स्निग्ध और रुक्ष गुण के कारण वो चिपका हुआ था, वो स्निग्ध और रुक्ष गुण समय बीतते 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 उसकी पावर मंद होती गई और वो छूट कर निकल गया। ये कारण इसमें कौन है? काल। हमने मान लीजिए 2 पेज चिपकाए और चिपका कर रख दिए। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि साल 2 साल बाद या जितने भी टाइम बाद वो जो हमने चिपकाया था अब वो चिपका नहीं है, वो केवल एक के ऊपर एक रखा हुआ है। तो समय होने से, समय बीतने से उद्गल में अपने आप गमन हो जाता है। उद्गल के जो परमाणु, एक एक स्कंद है जिसमें अनंत अनंत उद्गल के परमाणु जुड़े हुए हैं। समय होते होते, काल बीतते बीतते उसमें से एक एक अलग अलग परमाणु छूटकर बाहर निकलते जाते हैं। तो ये उसकी गति का एक निमित्त हमारे सामने आ रहा है, काल। उद्गल आपस में भी भिड़ता है तो बात अलग होती है, वो तो बाह्य दिखाई दे ही रहा है, लेकिन इसमें मेन कारण है समय। और उस समय के कारण उद्गल का गतिशीलता होती है, ऐसे संकेत आचार्य कुंतल स्वामी ने दिए हैं। मुझे लगता है आप सभी इस विषय पर और चिंतन करेंगे तो काफी कुछ क्लियर हो सकता है। यहाँ गाथा बहुत सरल थी। एक बार मैं दोबारा हिंदी से याद कर रहा हूं, आपकी नजर तुरंत प्राकृत शब्दों पर जाएगी। जीव और उद्गलकाय सहायता पूर्वक सक्रिय होते हैं और शेष द्रव्य सक्रिय नहीं होते हैं। जीव उद्गल के कारण होने से, उद्गल के कारण सक्रिय होता है, ये बाह्य कारण हो गया। उद्गल के बाह्य कारण होने से सक्रिय होता है और निश्चित रूप से स्कंध काल के कारण होने से सक्रिय होते हैं। इस प्रकार से ये दोनों गाथाओं का अर्थ आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर व्याकरण की दृष्टि से कालकरणिहिम, इसमें तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। उद्गलकरणा पंचमी विभक्ति का एक वचन है। जीवा, उद्गलकाया, सक्रिया, शेषा, जीवा, खंदा, इन सब में प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। हवंती, यह वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। इस प्रकार से दोनों गाथाओं का अर्थ हो गया। बहुत अच्छे अच्छे विषय, सरल विषय आपको इस गाथा में प्राप्त हुए, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण विषय भी आपको इन दोनों गाथाओं में प्राप्त हुआ। इस दृष्टि से आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, विनय पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं, पूरी गाथाओं के एक एक शब्द को समझने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। आप सभी बधाई के पात्र हैं। जिन पुण्यार्चकों के निमित्त से ये वीडियोस परमानेंट हो रहे हैं YouTube पर, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिनवाणी माता की जय।